दोस्तों, हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध, इनके अंदर भी ताकत होती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल हैं, जो हेल्दी हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दूध के अंदर इतनी ताकत नहीं कि किसी की कमज़ोरी दूर कर सके, या जो कमज़ोरी का शिकार हो गया है, धातु क्षीण हो गई है, तो उससे राहत दे दे। इसलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त एक दूध हम लोग तैयार करेंगे अपने घर पर ही, और इसके इस्तेमाल से आपके अंदर गजब की देसी सांड जैसी ताकत आएगी। एकदम पलंग तोड़ कर रख दोगे, खाट खाट खटिया के परकच्छे उड़ा दोगे, और जो आपको देख करके हंसती है वो आपसे शर्माने लगेगी। ये दूध ताकत का खजाना है, और कमज़ोरों के लिए किसी संजीवनी से, किसी अमृत से कम नहीं। इसलिए कमज़ोर पुरुष इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इस दूध को कैसे तैयार करना है मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें आपको घर पर ही मिल जाएंगी, और मार्केट में ताकत की दवाइयों के चक्कर में फेर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपके इतने पैसे डूबेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को बीपी की शिकायत होती है, शुगर की शिकायत होती है, तो उन दवाओं से बीपी तक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल नेचुरल सुरक्षित तरीका आपको इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल से मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन में, 2 से ढाई दिन में आपके अंदर ताकत उफान मारने लगेगी, और नीचे एकदम सख्त लोहे की तरह हो जाएगा आपका धातु, आपका वीर्य, जो आपने इतना बर्बाद किया है, बहाया है, जो अब थोड़ा ही बचा है और पानी की तरह पतला हो गया है, उससे फिर से नया जीवन देने के लिए, उसे गाढ़ा करने के लिए ये दूध ज़बरदस्त तरीके से आपके काम आएगा। और अभी तक आपको ऐसी रेमेडी किसी ने भी नहीं बताया होगा, और यह पचने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि ताकत की जो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि बबूल फली हो गया, जैसे कि आपका अश्वगंधा हो गया, इन सब को धातु पौष्टिक चूर्ण भी बहुत कंपनियां बनाती हैं। इनको पचाना आसान नहीं। बहुत सारे लोग 3, 4, 5, 6 दिन खाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि पेट भारी भारी सा लगने लगता है। एक चम्मच खाने के बाद फिर भूख नहीं लगती, मूड ख़राब रहता है। तो यह जो मैं बता रहा हूँ, यह पचने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और ज़बरदस्त तरीके से आपके जो सप्त धातु हमारी होती है ना, वीर्य, तो उसी सप्त धातु में जो कमी आ जाती है, 2, 3, 4 धातु कम हो जाती है, तो वीर्य पतला हो जाता है और कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, या बढ़ती उम्र के कारण आपके अंदर कमजोरी आ गई है, तो उसे दूर करने में ये ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और धातु को पुष्ट करेगा। और इसके इस्तेमाल से दोस्तों आपको कुछ और फ़ायदे भी मिलेंगे, जैसे कि आपका बाल, यह बालों जो चीज़ें मैं इसमें मिलाऊंगा, वो ताकत के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिससे आपके बाल भी टूटने झड़ने एकदम बंद हो जाएंगे, और आप गंजेपन के शिकार होने से भी बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, बालों पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि जब किसी के बाल टूटने झड़ने लगते हैं, तो कितने लोग परेशान हो जाते हैं, डर लगने लगता है, गंजापन तो ऐसा शब्द है जिसे कोई सोचना भी नहीं चाहता। तो लोग तेल ढूंढने लगते हैं मार्केट में, ये तेल लगाते हैं, वो तेल लगाते हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सारा खेल न्यूट्रिशन का है। कैसे साबित करोगे इसको? देखो, जब आप 15-16 साल के थे, उस समय तो आप कोई ख़ास तेल नहीं लगाए। जब मन किया कभी नारियल तेल लगा लिया, कभी आंवला तेल लगा लिया, कभी सरसों तेल लगा लिया, कभी नहीं लगाया, कभी साबुन से नहा लिया, कभी शैम्पू लगाया, कभी आप कुछ भी केयर नहीं करते थे, फिर भी आपका एक बाल भी नहीं टूटता था। क्यों? फिर तो उस समय भी बाल टूटने चाहिए थे, अगर तेल ही इतना इंपॉर्टेंट होता। नहीं, क्योंकि सारा खेल न्यूट्रिशन का है। तो अगर आप अपने शरीर को वो फिर से न्यूट्रिशन दोगे ना, पोषण दोगे, तो आपके बाल भी टूटने झड़ने एकदम, ये आपके बालों को भी एकदम मजबूत रखेगा। दूसरा फ़ायदा ये कि दोस्तों, इससे आपके पीछे के गाल भी भरेंगे, शरीर में ताकत के साथ साथ मसल्स को भी बढ़ाएगा, चर्बी को नहीं, मसल्स को बढ़ाएगा। आपका हाथ पैर जांघें मोटी होंगी, और अंदर ताकत आएगा, और आपके अंदर खून की मात्रा भी बढ़ेगी। एक और फ़ायदा इससे मिलने वाला है दोस्तों, वो ये कि इस ताकत वाले दूध को पीने से आपके चेहरे पर जो कांति आएगी, जो तेज आएगा, वो देखते बनेगा। चेहरा एकदम आपके अंदर, चेहरे पर एक बेहतरीन निखार आएगा। अगर आप लोगों में से किसी का चेहरा एकदम काला पड़ गया है, धूप के कारण, धूल के कारण, रंगत उड़ गई है गर्मी के कारण, तो उसमें भी यह ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। और हाँ, पाचन शक्ति, इससे आपकी पाचन शक्ति एकदम दुरुस्त हो जाएगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, कुछ भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा।
आमतौर पर बहुत सारे लोगों का पेट कमज़ोर होता है, लेकिन जिनके अंदर कमज़ोरी होती है, धातु क्षीण होता है ना, उनकी जठराग्नि और ज़्यादा वीक और कमज़ोर होती है। आप कुछ भी चीज़ दम भर बिरयानी खा लो या कोई भी चीज़ खा करके देखना, आपका पेट फूल जाएगा, थोड़ा पेट टाइट हो जाएगा, क्योंकि गैस बनने लगती है। गैस क्यों बनता है? जब पाचन रस जो होते हैं वो ठीक से खाने को नहीं पचा पाते, तो इससे आपका पेट में गैस नहीं बनेगी, एकदम पेट दुरुस्त होगा, पेट खुल करके साफ़ होगा। और पेट जब सुबह खुल करके साफ़ होगा तो बहुत देर तक बाथरूम में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पैखाना आपका टाइट नहीं होगा तो कभी भी आगे चलकर आपको पाइल्स की, बवासीर की शिकायत भी नहीं होगी। तो ये कुछ फ़ायदे थे जो आपको इसके साथ मिलेंगे। अब दोस्तों, ये जो ताकत वाला दूध है, इसको कैसे तैयार करना है? इसको तैयार करने के लिए दोस्तों कुछ सामग्रियां हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग 7-8 सामग्रियां हैं, चीज़ें हैं, आप लोग इसको हो सके तो नोट कर लें कहीं पर पेन लेकर के, या किसी दूसरे मोबाइल में भी आप लोग इसको टाइप करते जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी, आसानी से मिल जाएंगी। इन सब को आप लोग नोट कर लें। आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, कैसे दूध में मिला करके इसको सेवन करना है, कब सेवन करना है, कितनी बार, ये सब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको क्या लेना है दोस्तों, 100 ग्राम आप लोग वाटरमेलन सीड्स लीजिएगा। ठीक है, 100 ग्राम वाटरमेलन सीड्स, यानी कि ये जो हम लोग तरबूज खाते हैं ना, तरबूज का बीज लीजिएगा 100 ग्राम। ठीक है, तरबूज का जो बीज होता है यह वीर्य को, धातु को गाढ़ा करता है, पुष्ट करता है। ठीक है, कमजोरी को दूर करने में यह काम आता है, और स्पर्म की क्वालिटी को और क्वांटिटी को, दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहेगी, धातु बहुत पतला रहेगा, और शादी आपकी नहीं हुई है, बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो आगे चलकर बाल बच्चे होने में भी दिक्कत होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वाटरमेलन 100 ग्राम तरबूज के बीज, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या किराना स्टोर पर, बड़े दुकान पर आप बोलिएगा, वो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। 100 ग्राम वाटरमेलन सीड्स, तरबूज के बीज लेने हैं आपको। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है 100 ग्राम पंपकिन सीड्स। 100 ग्राम आपको पंपकिन सीड्स लेना है। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, ताकत से भरपूर होते हैं, धातु को पुष्ट करते हैं, और जो बहुत जल्दी आप प्री मैच्योर आपका जो हो जाता है ना, शीघ्र पतन, उसको यह रोकते हैं, और आपके स्टेमिना को लिए बढ़ाते हैं, थकावट को, कमजोरी को दूर करते हैं। तो 100 ग्राम आपको पंपकिन सीड्स भी आपको ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लगभग 100 ग्राम आपको छुहाड़े लेने हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो छुहाड़े मत लीजिएगा, जिनको डायबिटीज़ या शुगर है वो छुहाड़े मत लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग 100 ग्राम छुहाड़े भी ले लीजिएगा, बीज को निकाल दीजिएगा। ठीक है, और छुहाड़ा खून को बढ़ाता है, ताकत, कमजोरी को दूर करता है, थकावट को दूर करता है। और जिनके अंदर ज़्यादा कमजोरी आ जाती है ना, धातु पतला हो जाता है, उनको करने में भी मज़ा नहीं आता, कुछ भी मज़ा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ना देर तक कर पाते हैं, ना ठीक से कर पाते हैं, ना मज़ा आता है, छूटने के बाद भी मज़ा नहीं आता। तो छुहाड़े आपकी उस ताकत को फिर से, मज़े को बढ़ाएगा, और ताकत को भी यह गाढ़ा करता है। इसके बाद दोस्तों आपको 100 ग्राम लेना है कैशियो। कैशियो यानी कि काजू। काजू हड्डियों को भी मजबूती देगा, और दांत की जो प्रॉब्लम होती है, वीर्य का पतलापन, उसको गाढ़ा करता है। साथ ही साथ यह नसों में ताकत डालता है, जो नस होती है नीचे की, जो नीचे की डंडी जो कमज़ोर पड़ जाती है, उस नसों में भी ताकत डालता है। और यह आपके शरीर के पतलेपन को, दुबलेपन को भी दूर करता है, और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, कमजोरी को दूर करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटी सी डिब्बी लीजिएगा आप, बहुत छोटी सी डिब्बी आती है, 300, 250-300 रुपये की आती है, केसर की डिब्बी। 250-300 का केसर आपको लेना है बस। ठीक है, मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, लेकिन 250-300 का एक आपको केसर लेना है। मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का, छोटा सा एक डिब्बी आएगी, माचिस की डिब्बी से भी थोड़ी छोटी, उसमें थोड़ा कितना भी ग्राम हो, कितना ग्राम होता है मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 250 वाला ही डिब्बा लीजिएगा, आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। केसर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, यह स्वाद को बढ़ाएगा, ताकत को बढ़ाएगा, और इस रेमेडी को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त ताकत देगा। यह नसों में आपकी उफान डाल देगा, नीचे की डंडी जो बिल्कुल ढीली पड़ गई है, उस बिल्कुल बादाम की तरह हो गई है, उसको लोहे की तरह सख्त बनाएगा, और जो आप 2 मिनट में पानी छूट जाता है आपका, उसको भी यह मजबूत करेगा, क्षीणता, दुर्बलता को दूर करेगा, और यह आपको बुढ़ापे की तरफ बढ़ने से रोकेगा, और जवानी को लंबे समय तक बरकरार रखने में भी यह काम आता है। इसके बाद दोस्तों आपको 100 ग्राम लेना है वालनट, यानी कि अखरोट।
कमज़ोरी ज़्यादा आ जाने से दिमाग और शरीर दोनों कमज़ोर हो जाता है, तो वॉलनट दिमाग को मजबूत देगा, क्योंकि थोड़ा खेल दिमाग का भी होता है। यह माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, माइंड को खुश रखता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और साथ ही साथ यह आपके पानी को भी गाढ़ा करेगा, ताकत को भी गाढ़ा करता है, यह उसमें भी काम आता है। तो आपको 100 ग्राम वो लेना है, क्या आपको वॉलनट यानी कि अखरोट। उसके बाद दोस्तों आपको 100 ग्राम क्या लेना है, आलमंड्स यानी कि बादाम। आलमंड विटामिन ई होता है इसके अंदर, और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई आपको नपुंसक नामर्द होने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे डॉक्टर कमजोरी में विटामिन ई का कैप्सूल लिखते हैं, लेकिन कैप्सूल इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आलमंड आपको अच्छी कंपनी का लीजिएगा, बड़ा वाला आलमंड लीजिएगा 100 ग्राम, और यह आपके ताकत को बढ़ाएगा, कमजोरी को, क्षीणता को, दुर्बलता को दूर करेगा। विटामिन ई के कारण इसके अंदर आप नपुंसकता के कगार पर भी पहुंच गए हैं, तो आपके अंदर बीजाणु बनते रहेंगे, शुक्राणु आपके बनते रहेंगे, एकदम बाल बच्चा होने में दिक्कत नहीं होगा आगे चलकर। और 100 ग्राम आपको लेना है क्या, पिस्ता। पिस्ता बादाम यानी कि पिस्ताचू, ये हरे रंग का होता है। 100 ग्राम आप पिस्ता बादाम ले लें, ये भी ताकत से भरपूर होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपने सब पिस्ता 100 ग्राम, आलमंड 100 ग्राम, वालनट 100 ग्राम, केसर 250 या 300 की छोटी सी डिब्बी, बादाम कैशियो यानी कि काजू 100 ग्राम, छुहाड़े 100 ग्राम, पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज 100 ग्राम, और वाटरमेलन के सीड्स आपने 100 ग्राम ले लिया। इन सब को एक जगह आप मिला लें, और आप छुहाड़े में से बीज निकाल दीजिएगा, और आप अखरोट को भी अच्छे से छील करके साफ़ कर लीजिएगा। और आलमंड जो है, आलमंड तो आपको मिल जाएगा, हो सके तो आलमंड को आप लोग ऐसे भी पी सकते हैं, नहीं तो आलमंड को आप लोग थोड़ा सा पानी में फुला करके एक दिन इसका छिलका उतार लीजिएगा। और उसके बाद पिस्ता बादाम, इसका भी ऊपर का छिलका निकाल करके इन सब को ले करके 100 ग्राम इन सब को पीस करके एक पाउडर बना लीजिएगा। ठीक है, मिक्सर में पीसिएगा, इमाम दस्ते से मत पीसिएगा, बहुत मेहनत लग जाएगा आपको। इन सब को बड़े वाले मिक्सर में आप 2 से 3 बार में, आप 2 से 3 बार में सबको पीस लेंगे। ठीक है, 100 ग्राम सब आपको लेना है, और इन सब को पीस करके आप चाहे तो इन सब की 50-50 ग्राम की मात्रा भी ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम की मात्रा लीजिएगा। आपको थोड़ा लंबा खाना होगा, क्योंकि कमज़ोरी जल्दी ठीक नहीं होती, तो थोड़ा सा लंबा आपको कम से कम 3 महीना खाना है। तो 100 ग्राम लीजिएगा, ये आपका 3 महीना आसानी से चल जाएगा। ठीक है, एक बार बनाइए। 50 ग्राम लीजिएगा तो शायद आपको 2 महीने में ख़त्म हो जाए, तो आप इसको 100 ग्राम ही लीजिएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, इतना तो आप उड़ा देते हो यार। ठीक है, 100 ग्राम ही लेना है, कम में आ जाएगा सारा। और इन सब को अच्छे से मिक्सर में, ग्राइंडर में पीस करके इसको एकदम आटे की तरह छान लेना है। 2-3-4 बार में पीस करके, पूरा पीस करके एकदम आटे के जैसा एकदम बारीक इसका पाउडर बना लेना है। और फिर आपको क्या करना है कि रोज़ सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ इसको 1 चम्मच डाल करके आप, अलग से आपको इसमें कुछ मीठा नहीं मिलाइएगा, शहद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो मिला सकते हैं, और मिश्री मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर छुहारा हमने डाला है, वो इसमें हल्की सी मिठास ले आएगा। और जिनको डायबिटीज़ है वो छुहारे मत डालिएगा, बाकी सारा चीज़ डालिएगा। और सुबह शाम आप इससे क्या कीजिएगा दोस्तों, सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच, मतलब 5 से 6 ग्राम 1 चम्मच दूध में डाल करके आप इसको पीजिएगा, या फिर इसको 1 चम्मच ऊपर से फाँक के खा लीजिएगा, ऊपर से दूध पी लीजिएगा। सुबह शाम इस पाउडर को आप सुबह शाम आप इसको पीना शुरू करें। 2 से 3 दिन में ताकत आने लगेगी, दिमाग मजबूत होगा, क्योंकि इसमें इतने पौष्टिक तत्व हैं। पिस्ता, आलमंड, वालनट, केसर, छुहाड़े, पंपकिन, वाटरमेलन, इनके अंदर इतने सारे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स आपको मिल जाएंगे ना, कि किसी भी आप 5-10 क्या बोलते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट के अंदर भी इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस, विटामिन ए, बी, सी, रिबोफ्लोविन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो सब धातु होता है ना, जो कमजोरी आ जाती है, वो धातुओं को पुष्ट करने लगेगा। एक एक विटामिन, एक एक मिनरल की पूर्ति हो जाएगी, जिससे आपका ताकत फिर से गाढ़ा होने लगेगा। 2 से 3 दिन में आपको फील होने लगेगा। 90 दिन, 3 महीना इसको कंटिन्यू खाइए, एकदम थोड़ा सा संयम रखिएगा अपने ऊपर। 10-15 दिन में एक बार आप मौज मस्ती कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। 3 महीना रगड़ करके खाइए इसको, सारी कमजोरी छू मंतर हो जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। ताकत की दवाइयाँ मिलती है ना, पीछे क्या क्या लिखा रहता है पता नहीं, वो डालते भी हैं कि नहीं, लेकिन जब आप अपने खुद से, अपने हाथों से सबको खरीद करके लाओगे और इसको पीसोगे,
और इसे खाओगे तो मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं। और आपको एक एक काजू की ताकत, छुहारे की ताकत, वॉलनट की ताकत, पंपकिन सीड्स की ताकत, वॉलनट्स की ताकत, सबकी ताकत, वाटरमेलन सीड्स सबकी ताकत, आपको केशों की ताकत, सबकी ताकत मिलेगी। तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ज़बरदस्त ताकत का खजाना है दोस्तों। एकदम जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। 3 महीना कंटिन्यू खाइएगा, हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे। आप संयम रखिएगा जीवन में आगे चलकर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा जड़ी बूटियों के चक्कर में मत पड़िए। जड़ी बूटियाँ को खाने का बहुत ही एक सोच समझ करके, रिफ़ाइन करके, पीस करके मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। वो ठीक है वो भी, लेकिन लोग गलती कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी उतनी आपको आसानी से मिल जाएंगी और पचने में भी आसान होंगी। तो आपको यहीं से ताकत मिल जाएगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जंगलों में जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको ताकत मिल जाएगी, इन्हीं ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट सूखे मेवे होते हैं, ये भी एक प्रकार के रसायन ही होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।